नमस्कार साथियों, एजी स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, राहुल गांधी इन्हें लोकसभा की सदस्यता इनकी रद्द कर दी गई है। तो आज हम देखेंगे कि क्या होती है सांसदों की सदस्यता रद्द करने की प्रक्रिया और इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है। हम देखेंगे लोक प्रतिनिधित्व नियम 1951 में क्या-क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। इसमें हम देखेंगे राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई। तो जैसे राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं नोटिफिकेशन लोकसभा के द्वारा क्या निकाला गया। इसमें कहा गया है, कंसिक्वेंट अपॉन द कन्विक्शन बाय कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सूरत, श्री राहुल गांधी, member of Lok Sabha representing the Wayanad parliamentary constituency of Kerala, stands disqualified from the membership of Lok Sabha from the date of his conviction, that is 23rd of March 2023, in terms of the provision of Article 1021E of the Constitution of India, read with Section 8 of Representation of the People's Act 1951। अब इसका क्या मतलब है, इसमें हम देखेंगे आर्टिकल 102 ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये कहता क्या है, और सेक्शन 8 ऑफ ये लोक प्रतिनिधित्व नियम 1951 ये क्या कहता है। लेकिन इसके पहले हम देखते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। तो इसमें मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा के चुनावी रैली में कुछ बातें कही थी। पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। तो जैसा आपने देखा, राहुल गांधी ने मोदी उपनाम के बारे में काफी टिप्पणी की है। तो उसमें जो राहुल गांधी जी ने ये टिप्पणी की थी मोदी के नाम पर, तो उनमें ये गुजरात के एमएलए पूर्णेश मोदी, इन्होंने इनके खिलाफ मानहानि का एक मुकदमा कर दिया। अब 2019 का ये मानहानि का जो मुकदमा था, इसके बारे में गुरुवार यानी 23 मार्च यानी कल राहुल गांधी को मोदी उपनाम के बारे में उनकी टिप्पणी पर 2019 के मानहानि के मामले में सूरत की अदालत ने दोषी ठहराया और 2 साल की जेल की सजा सुना दी। तो राहुल गांधी जी को ये 2 साल की सजा हो गई। अब जो ये सजा हुई, इसने उनके सांसद के रूप में उनकी अयोग्यता को शुरू करने की प्रक्रिया चालू कर दी। तो ये फोटो आप देख रहे हैं, ये गुजरात के एमएलए हैं पूर्णेश मोदी। तो अब आगे हम देखें तो ये निर्णय क्या है, जो कोर्ट ने निर्णय दिया है, ये निर्णय क्या है और अयोग्यता कैसे संचालित होती है। तो इसका कारण है भारतीय दंड संहिता आईपीसी, इसकी धारा 499 और 500 में मानहानि के लिए साधारण कारावास का प्रावधान किया गया है। और इसकी अवधि जो होती है, जो कारावास की अवधि है जेल की, ये 2 साल तक की इसकी सजा सुनाई जा सकती है, या फिर जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। तो आईपीसी की इस धारा के कारण राहुल गांधी को इनको जेल की सजा सुनाई गई। अब देखते हैं कि राहुल गांधी को अयोग्य क्यों ठहरा दिया गया। अब हाईकोर्ट सजा सुना दो, कुछ भी कर दो, लेकिन संसद की सदस्यता उनकी कैसे चली गई। अब राहुल गांधी को अयोग्य क्यों ठहराया गया, इससे पहले हम जानते हैं कि हमारे संविधान में जो संसद सदस्य हैं उनकी अयोग्यता के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो अयोग्यता के लिए 3 स्थितियां दी गई हैं। पहला तो है कि संसद के जो सदस्य हैं और विधानसभा के जो सदस्य हैं, उनकी अयोग्यता के लिए संविधान में अनुच्छेद 102(1) और विधानसभा के लिए 191(1) के माध्यम से इनकी अयोग्यता का प्रावधान दिया गया है। अब 102(1) और 191(1) ये संविधान का, इसके बेस में क्या है, इसके बेस में है कोई लाभ का पद धारण करना, दिमागी रूप से अस्वस्थ होना या दिवालिया होना, या फिर उनकी नागरिकता वैध ना होना, ये सारी बातें इस अनुच्छेद में शामिल हैं। तो इस वजह से किसी सांसद को या किसी विधायक को अयोग्य बताया जा सकता, अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसके अलावा और क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो और कारण है संविधान की 10वीं अनुसूची, जो है दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता। तो ये भी है कि अगर वो दल बदल कर लेते हैं, कोई एक सदस्य की कोई एक पार्टी से चुनाव जीता, बाद में पैसा दूसरी पार्टी ने उसको पैसा खिलाया, वो तुरंत दूसरी पार्टी में शामिल हो गया, तो अगर वो ये काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो भी उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। अब तीसरी स्थिति क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। अब ये लोक प्रतिनिधित्व नियम या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, इसके तहत क्या है कि अगर कोई व्यक्ति आपराधिक मामलों में सजा पा जाता है तो उसे अयोग्य कर दिया जाएगा संसद की सदस्यता से।
तो अब हम देखते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है ये कहता क्या है, इसके अंदर क्या क्या प्रावधान है। तो आरपीए यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इसके तहत धारा 9 जो है वो भ्रष्टाचार के लिए बर्खास्तगी से संबंधित है। मतलब अगर सांसद महोदय भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो उन्हें संसद की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया जाएगा। अब ये तो बातें हैं। इसके बाद अगला प्रावधान है धारा 10। ये कहता है कि अगर चुनावी खर्च का लेखा जोखा कोई सांसद या कोई विधायक मांगे जाने पर चुनाव आयोग के सामने अगर नहीं रख पाता है या विफल रह जाता है तो भी उसे संसद या विधानसभा की सदस्यता से निलंबित कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक दूसरा प्रमुख प्रावधान है धारा 11। ये कहता है भ्रष्ट आचरण के लिए अगर उसका आचरण भ्रष्ट पाया जाता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि आगे धारा 8 जिसके तहत राहुल गांधी को बर्खास्त किया गया है। तो आरपीए की धारा 8 ये अपराधों की सजा के लिए अयोग्यता से संबंधित है। मतलब अगर कोई जो अपराधी है उसको सजा मिल चुकी है, वो अगर चुनाव के लिए खड़ा होता है तो उसे संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था राजनीति के अपराधीकरण को रोकना और दागी सांसदों को चुनाव लड़ने से रोक देना। अब इसके अंदर अपराध कौन कौन से शामिल हैं, इसके लिए काफी अपराधों की लिस्ट इसमें दी गई है। जैसे दो अलग अलग समूह है, ग्रुप्स हैं, उनके बीच में अगर शत्रुता बढ़ाने के लिए कोई कार्य करता है, जैसे कोई ऐसे भाषण दे रहा है जिससे हिंदू और मुस्लिम के बीच में शत्रुता बढ़ जाए, रिश्वतखोरी कर रहा है या चुनाव में अनुचित प्रभाव या कुछ और अनुचित साधनों का प्रयोग कर रहा है। इसी के तहत इंदिरा गांधी को भी मतलब लोकसभा की सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद इमरजेंसी आ गई थी। ऐसा एक किस्सा हुआ था जब समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं आजम खान, इन्होंने अभद्र भाषा बोल दी थी, तो अक्टूबर 2022 में इनकी उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता इनकी चली गई थी। इसके बाद दहेज निषेध अधिनियम भी है कि दहेज निषेध अधिनियम के तहत अगर कोई भी जमाखोरी करता है, मुनाफाखोरी करता है या फिर भोजन या दवाओं में मिलावट करता है तो इसके लिए कम से कम 6 महीने की सजा, और अगर उसे किसी भी अपराध के लिए कम से कम 6 महीने की सजा हुई है तो ये भी धारा 8(2) के तहत सूचीबद्ध किया गया है। वहीं पर जो धारा 8 का पार्ट 3 है उसमें कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहरा दिया गया है और उसे 2 साल या उससे अधिक की कैद की सजा मिल गई है तो इस सजा की तारीख से ही वो संसद या विधानसभा की सदस्यता से के लिए अयोग्य हो जाएगा और उसकी रिहाई के बाद से 6 साल की अवधि के लिए वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य बना रहेगा। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि अब आगे विकल्प क्या है। तो आगे विकल्प यही है कि राहुल गांधी इसके आगे किसी अदर मतलब हायर कोर्ट में जाएं और उसके लिए स्टे का ऑर्डर लगाएं। लेकिन यहां पर भी जो स्टे लगाया जाएगा वो केवल सीआरपीसी की धारा जो 389 है उसके तहत ये सजा का निलंबन नहीं कर सकता, बल्कि ये जो इन पर आरोप लगे हैं उन पर ही ये रोक लगा सकता है। और सीआरपीसी की धारा 389 कहती है कि एक अपीलीय अदालत जो मतलब जहां पर अपील की गई है वो दोषी जो पाया गया है उसकी सजा को तब तक रोक सकती है, मतलब जब तक कि जो अपील है वो लंबित है। मतलब ये एक तरह से जमानत के तौर पर इसको दे दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अब राहुल गांधी अपनी अपील जो है वो अपील करेंगे सूरत के सेशनल कोर्ट में, उसके बाद फिर गुजरात के हाई कोर्ट में इसकी अपील करेंगे। अब हम देखें कि ये कानून पहले कैसा था और अब कैसे बदल गया है। तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है इसकी धारा 8(4) में कहा गया था कि दोष सिद्धि की तारीख से जो अयोग्यता है वो 3 महीने बीत जाने के बाद प्रभावी होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति को सजा सुना दी गई है उसकी संसद की या विधानसभा की जो उसको अयोग्य करार कर दिया जाता है, ये अयोग्यता सजा सुनाने के 3 महीने के बाद प्रभावी होगी। लेकिन इसमें भी पेच आया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला आया था 2013 में, लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आरपीए की धारा 8(4) है इसको असंवैधानिक करार कर दिया। इसका मतलब है कि जिस दिन से ये सजा सुनाई जाएगी उसी दिन से जो संसद या विधानसभा की सदस्यता है वो चली जाएगी। तो इसी के तहत राहुल गांधी को उसी दिन से संसद की सदस्यता से इनको बर्खास्त कर दिया गया है। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।